फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉम्बैक्ट कॉन्कर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे CAPF AC पेपर 2 के बारे में। इसके बारे में बात करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी वक्त यही है कि सबसे पहले आप समझिए ये पेपर है 200 मार्क्स का। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं पेपर 1 के ऊपर। पेपर 1 के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा स्कोर कर ले, 180 190 तक स्कोर कर लें, क्योंकि वो MCQs बेस्ड है। तो इससे क्या होगा कि है ना, वो पेपर 2 को केवल 50% जो इसका 50 मार्क्स जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि इसका मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 50 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स हम ले आते हैं, यानी कि 50-60 नंबर ले आएंगे। 50-60 नंबर ले आने के बाद में दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 240 250, जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है उतना हो जाएगा और हम लोग इससे बच के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना पेपर 2 के आप लोग कभी भी इस पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि किस UPSC के पेपर में इतने नंबर स्कोर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, या बहुत मतलब मुश्किल होता है। कर तो सकते हैं क्योंकि कई लोगों के आए भी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। तो आप रिस्क अगर इतना ले पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको 50 to 60% मार्क्स तो लाने 50 to 60 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे और उसके लिए भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि इस पेपर में स्कोर करना उतना भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से 90 to 100 या 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ मिनिमम तैयारी के साथ में। अगर आप डेली का 1 से 2 घंटा अगर आप इसको दे रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि इससे आप 100 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और आप जब सोच के देखिए कि ये पूरा प्रोसेस 600 का है, 600 में से ऑलमोस्ट 350 के आसपास में आपका एग्जामिनेशन सिक्योर हो जाता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि 150 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, और 450 मार्क्स का आपका क्या होता है, रिटर्न होता है। तो रिटर्न में जो 200 मार्क्स का है, यानी कि इस पूरी प्रोसेस का 1/3 पार्ट, तो आप इसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते हो। और इसके बेसिस पे ही रैंक डिसाइड होती है। मतलब अगर आपको जो फोर्स आपको सेलेक्ट करनी है, चाहे CISF हो, चाहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो CISF ही ऑप्ट करते हैं, तो वो बिना इसकी तैयारी के आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसके सोर्स क्या है, कि हम इसको कहाँ से तैयार कर सकते हैं इससे ज़्यादा कम समय। अब आप बिल्कुल एट एंड ऑफ द डे है, 4 अगस्त को आपको पेपर है, तो इसको तैयार कर ही लेना चाहिए। अगर आप कम से कम 100 मार्क्स तो ले आए, ताकि आप मेरिट में अपनी अच्छी खासी रैंक को सिक्योर कर पाए। तो बस बिना देर किए हुए इस तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग बात किस पे करेंगे, सोर्स क्या रहेंगे, इनके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, और आप इसको तैयार कैसे कैसे कर सकते हो बहुत ही कम समय में और ज़्यादा मार्क्स के साथ में। आज हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि लिखते कैसे हैं, क्या रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सिंपल सीधी सी बात है कि आपको पता ही होगा 200 मार्क्स का है, तो इसमें एक 80 मार्क्स के ऐसे आते हैं और 120 मार्क्स का एक होता है। तो जो 120 मार्क्स है ये केवल इंग्लिश में लिखा जा सकता है। मैं बेसिक आपको सिर्फ ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ये है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा सकता है। तो हम दोनों के लिए बात कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस मैं हिंदी मीडियम पे करूँगा, क्योंकि बहुत बच्चों को शिकायत रहती है कि काफ़ी जो कंटेंट है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो हिंदी मीडियम के लिए मैं ज़्यादातर प्रयास करूँगा कि आपको क्लियरिटी बता पाऊँ कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड रहेगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये 40 मार्क्स के होते हैं, 2 आते हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं होते, इसमें 6 आते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं। और इसके अंदर 2 रिपोर्ट आती है, जो 2 रिपोर्ट आती है 10-10 मार्क्स की 2 आती है, ठीक है, 10-10 मार्क्स की 2 आती है। इसका 20 मार्क्स का रहता है, एक प्रेसी रहती है, एक अपना पैसेज रहता है। प्रेसी आपकी 15 नंबर की रहती है, पैसेज आपका 20 नंबर का रहता है, जिनके 5 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। इसके बाद में आपकी ग्रामर रहती है, जो कि आपके 25 मार्क्स की रहती है। तो ये टोटल क्राइटेरिया रहता है और ऐसे आपके आते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग ऐसे की। किसकी बात करेंगे, ऐसे को लेके। इसमें मैं सोर्स की भी बात करूंगा और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे मेजर सब्जेक्ट जो रहता है वो इंटरनल सिक्योरिटी का रहता है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज या CAPF का मैंडेट भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। उसके बाद में आजकल सोसाइटी से काफ़ी क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो सोसाइटी एक इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आया, उसके बाद में लास्ट ईयर पॉवर्टी हेल्थ पे क्वेश्चन आया,
उसके बाद में पेरेंटिंग पे क्वेश्चन आया था। तो लगातार मतलब सोसाइटी से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, काफी क्वेश्चन इस पे देख। और इससे तो पिछली साल ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन आया, उससे पिछले साल इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को लेकर आया था। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इंटरनल रिलेशन से भी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे चाइना से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, या फिर नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाला एक सोर्स है, ये देखना है हमारे को। इसके बाद में कई बार इन्वायरमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इन्वायरमेंट हमको देख लेना है। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। एक कई बार पॉलिटी की थीम से क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटी की थीम में बेसिकली एक तो मीडिया के रोल से क्वेश्चन आ जाता है। मीडिया का रोल क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो दोनों तरफ से हो जाता है। और कई बार कोर वैल्यूज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पार्लियामेंट या इन सब चीज। तो मोटा मोटी ये आपके 5 एरिया है जहाँ से क्वेश्चन हमारे को हमेशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन पांचों सब्जेक्ट्स में से या इसके अलावा जो कोई करंट का बेहद है ना महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, उसमें से क्वेश्चन होता है। तो करंट तो आपको लेके साथ में चलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग इनके सोर्सेज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें जो मोस्टली बात करूंगा वो हिंदी मीडियम को लेके बात करूंगा। इंग्लिश मीडियम भी लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं, सेम सोर्स है। देखिए, मैं ज्यादातर उन्हीं सोर्स के बारे में बात करूंगा जिनको मैंने अपनी तैयारी के दौरान यूज किया था। तो सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो विजन या फिर पीडब्ल्यू की, जो मैंने उनकी नोट्स आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, सिर्फ उसको पढ़ लिया था, तो वो इनफ है। और ज़्यादा आपके पास में टाइम बचा भी नहीं है, तो आप बेसिकली उनको फॉलो कर सकते हैं। 10 से 12 टॉपिक है, उनको मोटा मोटा तैयार कर लीजिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव तैयार कर लीजिए, और ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान, अशोक सिंह जिन्होंने पढ़ी है सर, आईपीएस जो इस वक्त रहे हैं अशोक सिंह सर, उनकी एक बुक आती है, दोनों में आती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, लेकिन वो काफ़ी बड़ी बुक है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया बात है। मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरा काम इससे चल गया था। लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उससे प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सेलेक्टेड स्टडी करिएगा। थोड़ा ज़्यादा उसमें डीप में दिया गया है, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो ये हो गया है। उसके बाद में अगर आप लोग कुछ और सोसाइटी के लिए जो मैंने प्रेफर किया था, सोसाइटी के लिए मैंने धर्मेंद्र जाखड़ सर के नोट्स, जिसको आप इजीली उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं आराम से। 30 रुपए या 50 रुपए के उनके जो नोट्स हैं वो आपको ई बुक की फॉर्म में मिल जाएंगे। लगभग 60 से 70 पेजेस हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले वही विजन या पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के दोनों के नोट्स, किसी को भी जो भी आपको पसंद है उन दोनों में से आप आराम से देख सकते हैं। इनके साइलेंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक टॉपिक है जिसको आपको इम्पोर्टेंट तैयार ही कर लेना चाहिए। अगर ये टॉपिक वैसे भी नहीं आया तो जनरली आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा सोसाइटी के लिए मैंने ये दोनों पढ़ी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कोई सोर्स नहीं है, सिंपल सीधी सी बात, इन्वायरमेंट के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के लिए करंट की जो मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो दृष्टि की हो और चाहे विजन की हो। विजन की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, दृष्टि केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आती है, लेकिन उतनी बेनिफिशियल नहीं है। विजन की जो उनका एक सेगमेंट आता है अलग से ही इन्वायरमेंट को लेके, तो वो भी देख सकते हैं। और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में भी विजन की जो विजन आईएएस की जो करंट की मैगजीन आती है, उसमें लगातार 6 महीनों के पुराने जो चर्चा के विषय रहे हैं डिफेंस को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, उनको भी एक बार देख लीजिएगा, उससे भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इन्वायरमेंट की, हमने बात कर ली है, सोर्स हमने बात कर ली है। पॉलिटी के लिए वैसे तो एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी में क्लास 11 की फर्स्ट और सेकंड दोनों एनसीईआरटीज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो पीछे के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप कर लीजिए, उतना इनफ हो जाता है। अगर उसके बाद में भी आपका मन ऐसा करता है कि मुझे ज़्यादा करना है, तो एम लक्ष्मीकांत आप उठा सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ मेंस का पार्ट भी दिया गया है जो सिविल्स के लिए है, तो वो आप देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब सोसाइटी के नोट्स आप करेंगे तो वो पॉइंट फॉर्म में दिए गए हैं, क्योंकि वो बेसिकली दिया गया है सिविल्स के हिसाब से, लेकिन उसको आपको अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वो कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पैराग्राफिक फॉर्म में चेंज करके थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों का क्या है बचता है, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आईआर के लिए सिंपली देखिए,
ज्यादातर टॉपिक आते हैं नेबरिंग कंट्रीज से, और चाइना पे मेजर कंसर्न रहता है या फिर नेबरिंग कंट्रीज से। इसके अलावा अमेरिका वाला देख लीजिए, एक आप रशिया वाला देख लीजिए। अभी फिलहाल काफी मुद्दा जो चर्चा में है वो रशिया चाइना रिलेशन है। रशिया चाइना रिलेशन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इंडिया पे। तो इससे हमारे इंडिया और रशिया के साथ में रिलेशंस कैसे चेंज हो जाएंगे, तो ये चाइना वाला एंगल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसको आप देख लीजिए। और एक 2023 या 2022 के अंदर इकोनॉमी से एक सवाल आया था, लेकिन वो मेजरली करंट का मुद्दा था, इन्फ्लेशन से रिलेटेड था। तो क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा था उसके हिसाब से वो क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। तो ये मोटा मोटा है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को कोई बुक नहीं है, सिर्फ आप नोट से ही प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारी एक तो मेजरली जो हमारी पॉलिसीज है उसको, और पहला तो चैप्टर कौन सा करना है आपको? मेजरली हमारी खुद के जो पॉलिसीज है, हमारी पॉलिसीज क्या है इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में चाइना इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज वाला आप किसी भी, है ना, मतलब जो भी हमारा इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है सिविल्स के लिए, उनकी कोई भी एक बुक प्रिफर कर सकते हैं, चाहे वो ओनली आईएएस हो, जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है, विजन हो, दृष्टि हो, जो आपको अच्छी लग रही है उनमें से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई फिक्स है तो ये देख सकते हैं। बाकी अगर आप करंट पढ़ते रहे तो इसके अलावा ये काम आ सकते हैं। उसके बाद में अब मैं सीधा जंप कर जा रहा हूँ प्रेसी के ऊपर। उसके बाद में आपके पास में आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रेसी। प्रेसी 15 नंबर की आती है और इसमें आप इजीली 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप 40 डेज अभी बचे हैं, 40 डेज जो बचे हैं आप इसमें इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसकी तैयारी के थ्रू दूसरे और काम कैसे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा द हिंदू पेपर का। द हिंदू पेपर का आप बिल्कुल एकदम योगदान रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दिन में 2 से 5 बजे का टाइम आप फिक्स कर लीजिए और 2 आर्टिकल आपको डेली पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 2 आर्टिकल डेली पढ़िए। 2 आर्टिकल डेली पढ़ने के बाद में उसकी समरी लिखिए। इससे क्या होगा, आप सिंपल सीधी सी चीज जानिए। 2 आर्टिकल डेली पढ़ने से क्या होगा कि एक तो आपका करंट मजबूत होता जाएगा, करंट मजबूत हो जाएगा, और दूसरा आपका समरी हो जाएगी, यानी कि प्रेसी आपके 15 मार्क्स इजीली बन जाएंगे, यानी कि आपके 7 से 8 मार्क्स तो आराम से बनेंगे। तो आपके करंट भी हो गए, तो एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो जाएगी। तो सिंपल सीधी सी चीज ध्यान रखिए कि इतना तो हमको करना ही करना है। उसके बाद में अब बात करते हैं पैसेज की। पैसेज के लिए क्या करना है? तो पैसेज के लिए आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए, बस पीवाईक्यू लगा दीजिए पिछले 10 से 15 साल के। 10 से 15 साल के पीवाईक्यू डेली एक लगाइए। डेली एक सॉल्व करने के बाद में आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। कभी फिर बात करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अच्छे बहुत कम समय में हम ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। वैसे इसमें 3 मार्क्स तक आते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के लगभग 20 मार्क्स का होता है। तो 2.5 से लेके 3 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं, 2 एवरेज होते हैं। तो 12.5 से 15 नंबर तक इसमें भी आ जाते हैं। तो इसकी भी आप तैयारी करते रहिए साथ ब साथ। तो 2 से 5 बजे का टाइम लगा के रखिए एकदम। नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि खाना खा लेते हैं तो नींद आती है इस वक्त, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसी वक्त हमारा पेपर होता है। तो बॉडी को इसी हिसाब से ही ढाल लीजिए कि 1 से 2 बजे के बीच में सो लीजिए, या अगर आप आराम करते हैं, छोटा नैप लेते हैं तो ले लीजिए, लेकिन 2 बजे के बाद में आपको नहीं सोना है, आपकी बॉडी को जगा के रखिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट की। सिंपल सीधी सी चीज समझ के रखिए, 2 चीजें हैं, ये दोनों ही 60 मार्क्स लेके चलती हैं अपने साथ। तो मैं इनको लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूँ इस वाले वीडियो में, सिर्फ इनका तैयार कैसे करना है। आर्ग्यूमेंट में बेसिकली वही सेम द हिंदू का फॉर्मेट रहेगा। अब इसको तैयार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके टॉपिक फिक्स तो होते नहीं, करंट से टॉपिक आते हैं। तो करंट में जो भी चर्चा में रहेगा इन दोनों में वही टॉपिक आएगा। तो द हिंदू पढ़िए और द हिंदू की कोई सी भी 2 हेडलाइन उठा लीजिए। 2 हेडलाइन उठा लीजिए, उसके ऊपर क्या करना है आपको, +5 पॉजिटिव -5 नेगेटिव, इन दोनों के आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, उनके सब हेडिंग बना के उसके टॉपिक लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका करंट भी तैयार हो जाएगा, प्लस आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि फिक्स टॉपिक तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं प्लस है ना कोई 50-60 टॉपिक है, ये तैयार कर लीजिए ये आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज है। यूपीएससी का मतलब तो आप सबने पढ़ा ही होगा, अनप्रिडिक्टेबल, है ना, ये सिलेक्शन कमेटी है।
सीधी सीधी सी बात है, सिलेक्शन कमीशन है। तो इतना ध्यान रखिए कि अनप्रिडिक्टेबल चीजें होने के लिए तैयार रहिए, हमेशा अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर रखिए कि ये कुछ भी दे सकता है और हम कुछ भी आ जाएगा तो मैं उसको तो लिख के ही आऊंगा। तो इतना सिंपल सा चीज ध्यान रखिए कि ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो डेली आपको ये काम तो करना ही है, द हिंदू पढ़ना ही है, द हिंदू मस्ट है। द हिंदू ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बचने की कोशिश ना करें। 120 मार्क्स के लिए आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तो कृपया करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 40 दिन इनफ होते हैं, आप 40 दिन में इतना कर ले जाएंगे कि आपके 90 to 100 मार्क्स आ जाए। और थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लिए, ग्रामर अच्छे से कराए, तो आप 110 तक भी स्कोर कर सकते हैं। पिछली साल ही 116 मार्क्स एक बच्चे के हिंदी मीडियम से ही है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ लास्ट टॉपिक जो बचा है, ग्रामर का। देखिए ग्रामर कोई भी करा देता है। इसमें क्या है, 10 मार्क्स की आपकी फ्रेजल वर्ब्स आती है, 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर रहेगी। ग्रामर के अंदर क्या रहते हैं, नरेशन रहते हैं, वॉइस रहते हैं, कुछ सेंटेंस चेंजेस रहते हैं, और 5 मार्क्स के आपके करेक्ट चेंजेस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला आता है। तो ये 15 मार्क्स का तो प्रॉपर ग्रामर ही है, और मोस्टली फ्रेजल वर्ब भी आती है। तो 200-300 फ्रेजल वर्ब है ना का मैं आपको शेयर कर दूंगा एक पीडीएफ, चाहे इसी में पिन कर दूंगा या फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई वीडियो बनाएंगे ग्रामर के लिए तो वो पिन कर दूंगा। तो उनको डेली आप 5 से 10 पढ़ते रहिए, और जैसे अगर द हिंदू पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ आती रहती है, तो उसको यूजेस करते रहिए, आपको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। तो ये आपके 10 मार्क्स है। बाकी ग्रामर के लिए किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, कितनी सारे है ना वो वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, तो उनको फॉलो कर लीजिए। तो इसके लिए तो यूट्यूब का कोई सहारा ले सकते हैं, 15-20 मिनट के कोई वीडियोस हो, देख लीजिए, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी मैं आपको कोई एक पीडीएफ दे दूंगा। तो टोटल मैं आपको 185 मार्क्स का बता चुका हूँ, 15 मार्क्स मैंने आपके भरोसे छोड़ दिए हैं, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आई होप आपको सोर्सेस समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसे के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद में सोसाइटी, उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद में पॉलिटी, और उसके बाद में इन्वायरमेंट। ये बेसिक है। इसके बाद में आपको आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, उसके बाद में पैसेज, और फिर प्रेसी, उसके बाद में ग्रामर। तो प्रेसी, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट ये द हिंदू से हो जाएंगे, आपको इनको प्रीफर करना है। इसमें भी फ्रेजल वर्ब भी कुछ हिंदू का आप है ना मतलब न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, वैसे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको पीवाईक्यू ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे के लिए भी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो पीवाईक्यू से करनी है। सोर्स मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू से करनी है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अपनी कम्युनिटी टैग में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, तो उस पर आप लिख लीजिएगा, या कई है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड भी कराती हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बेसिकली रमेश सर, अशोक सिंह की एक बुक है, उसके बाद में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के नोट्स इनफ है, धर्मेंद्र जाखड़ सर के नोट्स या कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स, इसमें भी इंस्टीट्यूट के नोट्स, इसमें एनसीईआरटी क्लास 11 की इनफ है, इसमें किसी की भी मंथली मैगजीन्स। तो इतना सोर्स आप कर लीजिए, इससे आई होप आपके 100+ मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 40 डेज हेल्प लगाने हैं, 40 डेज आप अपनी मेहनत कर लीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। और हमारे चैनल पे ऐसे ही आते रहिए, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई होप आपको सब कुछ ठीक जानने को मिला हो। अगर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ में फिर मिलता रहूँगा। अगली टॉपिक में हम बात कर लेंगे कि आर्गूमेंट को लिखने का बेहतर तरीका क्या है, रिपोर्ट को लिखने का बेहतर तरीका क्या है। और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली आप लोग को कोई भी डाउट होता है ऐसे लिखने के फॉर्म में, या उनको कैसे अच्छा करा जा सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़्यादातर काम करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।